भाई साहब अनुपम खेर और जो ये बॉलीवुड वाले लोग हैं इनकी तो मती मारी गई है। कुछ भी बोलते हैं, उन्हें इस देश की जनता में रोजाना वे नजर नहीं आ रहे। आपदा में अवसर तो ये हमेशा से तलाशते आ रहे हैं, अब की बार भी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। आपदा में अवसर लेकिन तलाशो दूसरी तरीके से, लेकिन पर अगर तलाशोगे भाई साहब कुछ लोग तो अब भी भूले हुए हैं। कुछ लोग तो अब भी कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने कौन सा इन लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दी? मोदी जी कौन सा आकर इन लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं? ये लोग तो ऐसे हैं कि ये पहले भी धर्म के आधार पर अंधे थे, सदियों से आते आ रहे हैं, और धर्म और जाति के आधार पर इस देश को बांटने वाले लोग सदियों सदियों तक इस प्रकार यूं ही अंधे होते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार जागरूकता इस देश में आई है जो धर्म और जाति के आधार पर बंटने से इस देश के लोगों को बचाएगी। और वोट के आधार पर जब धर्म, हिंदू, जाति, मुसलमान ये लोग सभी इस प्रकार के प्रोपेगेंडा लेकर आएंगे तो इस देश के लोग इनके कुर्ते पकड़कर पूछेंगे, क्योंकि वे लोग अवश्य पूछेंगे जिनके लोग कहीं ना कहीं इस महामारी में मरने का काम हुआ है, हॉस्पिटलों में मरे हैं, बेमौत मरे हैं, और मरने के बावजूद भी अगर उनके शवों को नोचा गया है तो उनके लोग इनके कुर्तों को फाड़ने का काम करेंगे और पूछने का काम करेंगे कि जब हमारे लोग बेमौत मारे जा रहे थे तब आप लोग कहाँ पर थे? तब आपने हमारी रक्षा क्यों नहीं की? आपके हॉस्पिटल्स में जगह क्यों नहीं थी? अगर हमने मंदिर और मस्जिद के आधार पर वोट डालने की बजाय अगर हमने यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स के आधार पर वोट डाले होते, अगर हमारे देश में इस एम्स के ना होते हुए अगर प्रत्येक प्रदेशों में एम्स होते, अगर प्रत्येक जिलों में अच्छी हॉस्पिटल सुविधा होती तो आज ये ऐसे हालात हमारे देश में ना होते। लेकिन हमारे लोगों को चाहिए मंदिर और मस्जिद, लेकिन अब लोगों की समझ में आ रहा है कि मंदिर और मस्जिद में जाने से जाने नहीं बचती। भगवान के बाद दूसरा भगवान अगर किसी को बताया गया है तो डॉक्टर को बताया गया है। इसलिए अब की बार अगर कोई लोग वोट डालने का काम करेगा तो यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स के नाम पर, शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर वोट डालने का काम करेगा। अब की बार उन लोगों को याद आएगा जो वोट डालने से पहले जब वो ईवीएम पर अपना अंगूठा लेकर जाएगा तो उनके खोए हुए माँ बाप, दादा, चाचा, चाची, ताऊ, जो जितने भी अपने जो परिजन खोए हैं उन्हें उन लोगों के चेहरे याद आ जाएंगे। उसके बाद वोट डालने का काम करेंगे। ये आईपीएल कैसे बंद कर देंगे? आईपीएल तो भाई साहब इनका इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा कारोबार है, आईपीएल तो बिल्कुल बंद नहीं हो सकते। तो खेल चल रहा है पूरे देश में, यहीं से इनका टैक्स की भरपाई हो रही, यहीं से इनकी कालाबाजारी चल रही, यहीं से इनके सट्टेबाजी चल रहे, और यहीं से इनके जो विदेशों में बैठे हुए लोग इन्हें चलाने का काम कर रहे हैं, जिन्हें ये पकड़ कर लाने वाले थे, जिनका पैसा लगा हुआ है, जिसे कहते थे एक डॉन को कि हम इसे पकड़ कर ले आएंगे, गला पकड़ कर ले आएंगे, गर्दन पकड़ कर ले आएंगे, उसका दबाव है, इसलिए आईपीएल चल रहा है। आईपीएल बंद नहीं होगा, इस प्रकार खेल चलता रहेगा इनका। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जो आईपीएल छोड़ के तो जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट तो आईपीएल छोड़ के भी गया, उसने प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसे भी दिए, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग, हमारे देश के खिलाड़ियों कह रहे हैं कि वे लोग मान नहीं रहे बात को। तो सबसे पहले तो बीसीसीआई को ये चीज़ देखनी चाहिए और बीसीसीआई के बाद में सरकार से बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। खिलाड़ियों को तो खेलने का पैसा मिल रहा, अब तुम्हें भी एक काम करने का पैसा मिलेगा तो सब लोग करेंगे। तो ऐसा है कि सरकार को बीसीसीआई से बात करना चाहिए, बीसीसीआई सरकार के अधीन आती है। तो इसमें सारा दोष किसी खिलाड़ी को न जाकर इस देश की सरकार का है, जो एक तरफ इस देश में मर रहे हैं और एक तरफ देश में मजाक बनाया जा रहा है कि वे लोग आईपीएल करवा रहे हैं, इस देश में खेल करवा रहे हैं। ये संवैधानहीनता है। देश में महामारी है, इसको लेकर पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब अख्तर दुख जताते हैं, लेकिन इस देश के क्रिकेटर कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो, इस देश में फिलहाल तानाशाही चल रही है, उनके वहाँ तानाशाही खत्म होकर वहाँ लोकतंत्र आया है, और हमारे देश में लोकतंत्र खत्म होकर हमारे देश में तानाशाही आई है। इस देश में फिलहाल भी इस देश की सरकारों के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ जो लोग बोलने का काम कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वही लोग, उनकी आवाज़ को दबाया गया और वही लोग पर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डाला गया। चाहे आप उस पत्रकार की बात कर लो मनदीप पूनिया की, चाहे आप रवि दिशा की बात कर लो, चाहे आप तमाम जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं सबकी बात कर लो, उन पर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजा जाता है। तो इस देश के क्रिकेटरों को, बेचारों को, उन्हें भी डर है कि अगर उन्होंने एक भी ट्वीट, एक भी आवाज़ इस देश की सत्ता के खिलाफ अगर उठाने का काम किया तो कहीं ना कहीं उन पर भी कोई फर्जी मुकदमा लगाकर, मैच फिक्सिंग का मुकदमा लगाकर या डोपिंग का केस लाकर कहीं ना कहीं उन्हें फंसाकर फर्जी मुकदमे में जेल ना भेज दिया जाए। तो इस देश में लोकतंत्र खत्म है। बड़ी बड़ी आवाज़ें बोलने से घबरा रही हैं, और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, आप लोग देख ही रहे हैं क्या क्या संकेत दी जा रही है। ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि मोदी जी के दोस्त हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते इतने अच्छे हुए हैं जब से मोदी जी आए हैं। उनके भक्त कहते हैं कि विदेशों में हमारी डंका बज रहा है। मोदी जी से पूछो कि जब वे अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे रहे थे, वे जब विदेशों में जाकर वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे
थे। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि उनकी विदेश नीति कैसी है। उनके मित्रों ने अगर उन्हें वैक्सीन देने से, उन्हें दवाएं देने से मना कर दिया है तो ये हमारे देश के लिए विफलता है, हमारे देश की विदेश नीति के लिए विफलता है, हमारे देश की सरकारों के लिए विफलता है। पहले ना फिर हाँ भाई साहब, ये ड्रामा ये देश की जनता से तो बाहर है कि पहले ना फिर हाँ, पहले ना फिर हाँ। ये इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री का पूरे दूसरे देश में जाकर चुनाव में भागीदारी लेने का परिणाम कैसे होते हैं। उन्होंने जाकर नारा दिया अब की बार ट्रम्प सरकार बन गई दूसरे की, तो वे जो उनकी विडंबनाएं हैं, आपसी मतभेद उनमें हुए, वे कहीं ना कहीं अब हमारे देश की जनता को भुगतने पड़ेंगे। जो विदेश नीति इनकी है वो विफल नजर आएगी पूर्ण तरह। ने कहा है कि तो दो शब्द जरूर करें। सर्वप्रथम मैं भारतीय किसान यूनियन की जो हमारी कमेटी, जो राष्ट्रीय कमेटी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि अपने परिवार में शामिल किया। माननीय राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया, इस लड़ाई को लड़ा और हम लोगों को यहाँ पर एक सेवक के रूप में काम करने का हम लोगों को समय मिला और देश की सेवा करने का मौका मिला और हम लोगों ने इस देश की सेवा करी और बहुत सारा सम्मान, प्यार, आशीर्वाद जो है आप लोगों का मिला। यहाँ पर हम लोगों को सेवा करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि सेवा भावना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो भी किसानों, मजदूरों की सेवा। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आभार व्यक्त करूँगा माननीय राकेश टिकैत जी और माननीय नरेश टिकैत जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, और राजवीर सिंह जादौन जी, और भी हमारे यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हुए हैं। मैं सभी को एक निवेदन भी करूँगा कि आप लोग अपने परिवार में आपने मुझे शामिल किया और अपने गले से लगा कर रखें और मुझे जो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमेशा आप प्रेरित करते रहें। ये मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा और बात जो है आप लोगों का मैं फिर एक बार करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूँगा राकेश टिकैत जी